राधे राधे दोस्तों, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का व्रत करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। गुरुवार का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन की कभी भी कमी नहीं होती है। साथ ही आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उन्हें भी इस व्रत को करने से काफी फायदा मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करना है, केले के पेड़ की पूजा कैसी करना है, व्रत में क्या क्या नियम होते हैं, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का उद्यापन कैसे करना है और नए व्रत की शुरुआत कब करनी है। तो इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अब बृहस्पतिवार के व्रत को शुरू करने के लिए पौष या पूस का महीना छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। पौष या पूस का महीना आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में आता है। इसमें आपको 16 गुरुवार के व्रत करना चाहिए। आप चाहे तो 5, 7, 11 गुरुवार के भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन 16 गुरुवार के व्रत से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और 17वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। अगर आप लड़के हैं तो 16 गुरुवार कंटिन्यू व्रत कर सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां या महिलाएं हैं वो जिन दिनों में पूजा कर सकती है उन्हीं दिनों को गिनकर 16 गुरुवार के व्रत करें। बृहस्पतिवार का व्रत मीठा व्रत होता है। इसमें नमक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। आप दिन भर व्रत रहने के बाद जब रात में भोजन करेंगे तो आप बिना नमक के भोजन करेंगे। आपको अपने भोजन में नमक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। इस व्रत में आपको केले नहीं खाना है और व्रत वाले दिन आपको सिर नहीं धोना है और ना ही बाल काटना है। आपको नाखून भी नहीं काटना है। उस दिन आपको घर में पोछा नहीं लगाना है और कपड़े भी नहीं धोना है। अगर आप लड़के हैं तो आपको नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं काटनी है। दोस्तों, बृहस्पतिवार व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है क्योंकि गुरु बृहस्पति भगवान विष्णु का ही रूप है। इनके साथ ही केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के पेड़ की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो बृहस्पतिवार की पूजा के लिए हमें जो आवश्यक सामग्रियाँ चाहिए वो है लकड़ी की चौकी, भगवान विष्णु की फोटो, गणेश जी की फोटो, पीले रंग का कपड़ा, हल्दी, रोली, चावल, पीला जनेऊ, कलावा, पीले फूल, तुलसी, दीपक, धूपबत्ती, गुड़, चने, केले, आम के पत्ते, दुर्वा, 1 लोटा जल, सुपारी, 1 का सिक्का और भोग के लिए कोई भी मिठाई। तो आप इतनी सामग्रियाँ पूजा के लिए इकट्ठा कर ले, फिर आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या आप अलग से चौकी लगा ले, फिर उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा दे क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप व्रत वाले दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और साथ ही पीले रंग के आसन पर बैठकर भगवान की पूजा करें। तो चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाने के बाद फूल का आसन देकर भगवान विष्णु की फोटो को विराजमान कीजिए और भगवान गणेश की फोटो को भी फूल का आसन देकर विराजमान कीजिए। फिर फूल से जल के छींटे देकर भगवान गणेश और भगवान विष्णु को भाव रूप से स्नान करा लीजिए। फिर हमें व्रत का संकल्प लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथ में थोड़े से चावल और पीले फूल लेकर व्रत का संकल्प ले कि आप भगवान के 16 गुरुवार के व्रत करने वाले हैं जिससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो और उन चावल और फूल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। फिर हल्दी या आटे से अष्टदल कमल बना दे। उसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी है। तो कलश की स्थापना के लिए एक लोटे पर स्वास्तिक बना दे और लोटे में जल भरकर उसमें 1 सुपारी, 1 का सिक्का, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से फूल और थोड़े से चने की दाल डाल दे। फिर कलश को स्थापित कर दे और उसके ऊपर आम के पत्ते लगा दे। फिर एक कटोरी में चावल लेकर कलश के ऊपर रख दे और उसके ऊपर दिया लगा दे। फिर हल्दी से सबको तिलक कर लीजिए और अक्षत के रूप में थोड़ी थोड़ी चने की दाल समर्पित कीजिए। फिर हमें पीले रंग का जनेऊ समर्पित करना है। अगर आपके पास पीले रंग का जनेऊ नहीं है तो आप सफेद रंग के जनेऊ को हल्दी से रंग ले। इसके बाद हमें भगवान विष्णु को पीले रंग का
कपड़ा समर्पित करना है। आप चाहे तो इसके स्थान पर कलावा भी वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को भी कलावा और जनेऊ समर्पित करें। फिर हमें फूल समर्पित करना है, तो आप भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अवश्य समर्पित करें। अगर आपके पास फूल अधिक है तो फूलों की माला बनाकर भी समर्पित करें। साथ ही तुलसी दल भी समर्पित करें और गणेश जी को दुर्वा समर्पित करें। इसके बाद धूप बत्ती और दीपक लगा दे। फिर हमें चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना है। चने की दाल को हमें एक रात पहले से फुलाकर रखना चाहिए। इसके साथ ही हमें केले का भी भोग लगाना है या आप किसी अन्य पीले रंग के फल का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी अवश्य डालें, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और भगवान गणेश का भोग अलग से लगाएं, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही हमें एक लोटे या ग्लास में भगवान को जल भी समर्पित करना है। फिर दक्षिणा समर्पित करना है। फिर हमें हाथ में थोड़े से चने लेकर बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़ना है या सुनना है। फिर कथा पूर्ण हो जाने पर उस चने को भगवान विष्णु को समर्पित कर देना है। फिर आरती कर ले और अंत में हाथ जोड़कर पूजा में रह गई कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। इसके बाद हमें केले के पेड़ की पूजा करना है। तो अगर आपके पास केले का पेड़ गमले में है तो आप चाहे तो जब भगवान की चौकी लगाते हैं तभी उसके साइड में केले का पेड़ रखकर साथ में ही पूजा कर सकते हैं। केले के पेड़ की पूजा के लिए आप एक लोटा जल ले और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर केले के पेड़ के ऊपर समर्पित कर दे। फिर आप केले के पेड़ के साइड में ही स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर 1 का सिक्का रखकर उस पर दिया लगा दे। फिर केले के पेड़ पर हल्दी लगाए। फिर केले के पेड़ पर कलावा और पीला जनेऊ समर्पित करे। फिर पीले फूल समर्पित करे और थोड़े से गुड़ और चने भी समर्पित करे। फिर केले का भोग लगाकर दक्षिणा समर्पित कर दे। तो इस तरह से केले के पेड़ की पूजा आपको करनी है। व्रत वाले दिन आप एक आटे की लोई में थोड़े से गुड़ और चने रखकर गाय को अवश्य खिलाएं। इससे बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर आपको 17वें गुरुवार के दिन उद्यापन करना है। उद्यापन के लिए आपको चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले और पीले रंग का कपड़ा लेना है। ये सब आपको 1.25 किलो लेना है और पीले रंग का कपड़ा 1.25 मीटर लेना है और साथ में दक्षिणा भी लेनी है। इन सब चीजों को आप भगवान विष्णु के चरणों में रखें, फिर किसी पंडित को दान दे दे। इस तरह से आपके बृहस्पतिवार का व्रत पूर्ण होगा और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।